हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 के रिगार्डिंग, जिसमें कि आपकी विधानसभा में प्रश्न पूछा जाएगा और उसका जवाब देना होगा सरकार की तरफ से। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, 3 जुलाई को इसका जवाब मिल जाएगा। बात करें सदन में तो सदन में 10 जुलाई 2024 को इसका आंसर मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले भी क्वेश्चन किया जा चुका है लेकिन कारण आज तक नहीं बताया। उससे पहले दो चीज़ें आप लोग समझ लीजिए, फिर बात करेंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे विधानसभा में, उसका जवाब देना होगा गवर्नमेंट को। तो सबसे पहला पॉइंट जो समझने लायक है कि अभी जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के एक याचिका रद्द की गई है समूह 3 में। किसमें? समूह 3, साथ में आपके जो कंबाइन एग्ज़ाम हुए थे। 27% को रोकने के लिए याचिका लगी थी, जिसको डिसमिस कर दिया गया है। तो अब जो समूह 3 के कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि जो 13% होल्ड किए गए थे पद, उनकी नियुक्तियां भी मिलेंगी। अब बात करते हैं कि वर्ग 3 में ऐसा क्या मैटर है। तो देखिए, वर्ग 3 में कोई भी याचिका नहीं लगी हुई है, इसके बावजूद भी क्या हुआ, रोका गया है वर्ग 3 की नियुक्ति आदेशों को। 13% नियुक्ति आदेशों को रोक दिया गया है। यहाँ तक कि रिजर्वेशन के खिलाफ कि 27% इनको ना दिया जाए, ऐसी कोई याचिका भी वर्ग 3 के खिलाफ नहीं लगाई गई, वर्ग 3 की भर्ती में नहीं लगाई गई। तो इसको रोकने का कोई रीजन नहीं बनता, पहली बात तो ये। दूसरा, अभी जो आदेश आया है तो ये सभी डिपार्टमेंट को, लगभग आपने आदेश देखा होगा, पिछले कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें स्कूल शिक्षा विभाग भी शामिल है। तो ये प्रति सभी डिपार्टमेंट को जाने का मतलब ये है कि अब जितने भी पद होल्ड किए गए हैं उन सबको नियुक्तियां दी जाएं। लेकिन डिपार्टमेंट में जब बात की गई, कुछ अभ्यर्थी वर्ग 3 के गए वहाँ पर, तो उन्होंने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये जो आदेश है वो सिर्फ समूह 3 की भर्ती के लिए है, वर्ग 3 के लिए नहीं है। तो चलिए ये बात भी हम इनकी मान लेते हैं। तो एक पॉइंट सबसे वाला, ना तो इसका जवाब कोई डीपीआई दे रही है, डिपार्टमेंट को इसका जवाब देना चाहिए। अगर किसी रीजन से आपने 13% पद होल्ड कर लिए हैं तो उसका आपको कारण बताना चाहिए, जो कि डीपीआई बिल्कुल भी नहीं बता रहा। कभी पूछो तो कोई और जवाब दे देंगे, कभी पूछो तो कुछ और जवाब देंगे। इनके जवाब भी चेंज हो रहे हैं और लिखित में कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो इनके पास ये भी नहीं है कि इन्होंने रोका क्यों है। ऐसा कोई आदेश नहीं आया जिसमें प्रॉपर ये लिखा हो कि वर्ग 3 को रोका गया। और अगर वर्ग 3 को प्रॉपर रोकने के लिए कोई जीएडी का आदेश नहीं आया तो इन्होंने रोका क्यों? दूसरी बात, अगर किसी और भर्ती की वजह से रोक दिया, जैसे एमपीपीएससी में रोकने के लिए आया था, या 4 अगस्त को मान लीजिए आदेश आया हुआ था, तो उसमें कहीं पर मेंशन नहीं है कि आपको क्या करना है, वर्ग 3 की भर्ती को रोकना है। जब प्रॉपर भर्ती को रोकने के लिए कोई भी ऐसा आदेश नहीं है, जबकि इसमें सब इंजीनियर जो समूह 3 का, जिसके लिए अभी आदेश आया हुआ है जीएडी का, इसमें क्या हुआ था कि इसमें याचिका लगा दी गई थी कि ओबीसी को 27% इसमें ना दिया जाए। तो वो याचिका डिसमिस होने के बाद अब उनको 13% जो रुके हुए थे वो नियुक्तियां मिल जाएंगी। वर्ग 3 में कोई याचिका नहीं लगी, फिर भी इनको रोक रखा है। तो पहला पॉइंट ये है, ये जवाब कोई नहीं दे रहा, ना डीपीआई दे रही है, ना कोई रीजन बता रही है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है। तो अगर हम एक तरीके से देखें तो ये मनमानी तरीके से रोका जा रहा है। इसको कहते हैं मनमानी तरीका, कि हमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं मानने हैं, और अगर ऐसा रूल रेगुलेशन है कुछ तो ये अभ्यर्थियों को क्या करें, लिखित में जवाब दें कि वर्ग 3 की जो भर्ती है इस वजह से रोका गया है। अब दूसरा जो पॉइंट है ना, उसको भी समझिएगा। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि पटवारी भर्ती बाद की है, उसका रिजल्ट भी बाद में आया, सब कुछ बाद में आया, लेकिन उसमें 27% दे दिया गया। उसमें भी जिला रोस्टर लागू होता है, वर्ग 3 में भी जिला रोस्टर लागू होता है। तो इसका भी जवाब नहीं डीपीआई दे रही है कि अगर डिपार्टमेंट ने 27% में उसको किया, कोई भी अगर रूल आता है तो वो सभी भर्तियों के लिए आएगा,
या अगर सभी डिपार्टमेंट के लिए नहीं आ रहा है, अगर सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए आया था तो शिक्षा विभाग के लिए अगर आया है तो ऐसा कोई आदेश दिखाएं कि सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए आया है कि 13% पद होल्ड करने। तो ऐसा भी कोई आदेश अभी तक जीएडी का नहीं आया। तो दूसरी विसंगति ये है कि पटवारी की भर्ती 27% पे कर दी गई और वर्ग 3 को रोक के रखा गया है। और आज भी जब एक 27% पर याचिका लगी हुई थी समूह 3 में, वो भी डिसमिस कर दी गई है। इसके बाद भी डिपार्टमेंट जो है देने के लिए तैयार नहीं है जो 13% पद होल्ड किए गए हैं कि इनको भी नियुक्तियां दी जाएं। तो जितने लोग जा सकते हैं कोशिश करिए, डिपार्टमेंट में मिलिए, डिपार्टमेंट से ज़्यादा मंत्रियों से मिलिए, शिक्षा मंत्री जी से मिलिए, जिनसे मिल सकते हैं उनसे मिलिए और उनको ये आदेश भी दिखाइए। आदेश के अलावा एक पॉइंट ये भी बताइए कि इसमें याचिका लगी हुई थी, इस वजह से इनको रोका गया, लेकिन हमारी भर्ती में तो कोई रिजर्वेशन वाली याचिका दाखिल नहीं थी। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, अगर कोई ऐसा नियम था, ऐसा कोई आदेश जारी हुआ था तो वो पटवारी भर्ती में भी लागू होना चाहिए, जो कि लागू नहीं किया गया। तो सिर्फ वर्ग 3 में क्यों लागू किया गया? तो इनका जवाब या तो डिपार्टमेंट दे या तो मंत्री जी को ये चीज़ अवगत कराया जाए, तो वो लोग डिपार्टमेंट में बात करेंगे या कुछ भी करके इसका सोल्यूशन निकालें, तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। वरना वर्ग 3 की नियुक्तियां ये देने के मूड में नहीं है। तो समझ लीजिए, अगर इसी तरह से इन्होंने गोल गोल घुमाया तो वर्ग 3 के जितने भी पद होल्ड किए गए हैं वर्ग 3 के, वो नियुक्तियां नहीं देंगे। अब हम जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। डिस्कशन हो गया कि जो जो पॉइंट थे आप लोगों को सभी को क्लियर हो गए होंगे, आप लोग रख सकते हैं पॉइंट। जो महत्वपूर्ण पॉइंट एक तो ये है कौन कौन से जवाब देने हैं। एक तो पहला ये है, क्या प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की कमी है या नहीं है? इसका जवाब मिलेगा। यदि हाँ तो स्वीकृत शिक्षकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद रिक्त हैं? इन रिक्त पदों को भरने के लिए शासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अगला है प्रश्न, क्या प्रश्नकर्ता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पत्र क्रमांक 292 दिनांक 27 मार्च 2024 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदों में वृद्धि करने का अनुरोध किया था? यदि हाँ तो क्या प्रश्नांक के परिप्रेक्ष्य में उक्त चयनित प्राथमिक शिक्षक को नियुक्तियां दे दी गई हैं? यदि नहीं तो किन किन कारणों से नियुक्ति नहीं दी जा रही है? देखिए, अभी यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं कि इनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं, एवं प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र के संदर्भ में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। अगला जो प्रश्न है वो है, चयनित प्राथमिक शिक्षकों में से कितने अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों का चयन हुआ था? उनमें से कितनों को नियुक्ति दी गई है? यदि नहीं तो क्यों और कब तक नियुक्ति दी जाएगी? ये जो लास्ट के दो प्रश्न हैं बहुत अहम हैं। तो देखिए सरकार की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। 3 जुलाई को मिल जाएगा जवाब और सदन में 10 जुलाई को इसका जवाब मिलेगा। अगर आप लोग कोशिश करते रहेंगे तो ज़रूर वर्ग 3 की नियुक्तियां मिलेंगी, लेकिन अगर आप इस आदेश के भरोसे बैठ जाएंगे तो नियुक्तियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट मना कर दिया। अभी एक आपने न्यूज़ पढ़ी भी होगी, कामना आचार्य मैम ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के झूठी अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है, उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से मनमानी तरीके से कुछ भी किया जा रहा है। डिपार्टमेंट मानने को तैयार ही नहीं है। तो अगर डिपार्टमेंट शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अगर वो आदेश नहीं था तो ये प्रति स्कूल शिक्षा विभाग को क्यों भेजी गई? तो बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो यहाँ पर सारी विसंगतियों को लेकर एक ही पॉइंट समझ में आता है कि वर्ग 3 की जो भर्ती है वो मनमानी तरीके से रोका गया है। कोई भी लीगल पॉइंट नहीं है वर्ग 3 की भर्ती को रोकने के लिए। ना तो कोई केस लगा हुआ है, ना ही कोई याचिका दायर की गई है रिजर्वेशन को लेकर के। सब इंजीनियर में लगी थी लेकिन बाकी में नहीं लगी। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।